हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे NCERT के एग्जाम्पल्स 1.7 से 1.12 तक। कल 1.6 तक अपन हल कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो 1.7 है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। 1.7 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिलेगा, ये बताना है अपने को। तो अपने पहले कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। CuSO4 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का। तो एक कॉपर है, परमाणु है इसमें, इसका होता है 63.5 U यूनिफाइड मास। सल्फर 32 होता है, एक सल्फर है, इसका 32 U और 4 ऑक्सीजन का 16 U। तो ये हो जाएगा 63.5 U प्लस 32 U प्लस 64 U। जोड़ लो 64 64 128 30 30 60 159.5 U हो जाएगा। अब वो कह रहा है 159.5 तो U हो गया किसमें, कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। वो कह रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा। तो जब 159 ग्राम 59.5 U, यानी इसको हम ग्रामों में ले लें तो 159.5 ग्राम। CuSO4 में कॉपर कितना है, इतना है, ये रहा। यानी इसका मोलर द्रव्यमान जितना है 159.5, उसमें कितना कॉपर है 63.5। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर है 63.5 ग्राम। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा अपने पास, तो उसमें कॉपर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 63.5 बटे 159.5 ग्राम। इतना कॉपर हो जाएगा। अब वो कह रहा है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है अपने पास CuSO4 में। Cu कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 63.5 बटे 159.5 इंटू 100 ग्राम, ये आ जाएगा। इतना कॉपर होगा अपने पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। इसको हल कर लेना अपने। नेक्स्ट है आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 और 30.1 ग्राम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना पिछला सवाल था उसी पर डिपेंड करता है ये, यानी 1.3 जो है उसका सेम होगा मूलानुपाती सूत्र। अब इसमें आपको आणविक द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो जो अपने पास मूलानुपाती सूत्र आएगा वही उसका आणविक सूत्र हो जाएगा। यदि आणविक द्रव्यमान दे रखा होता तो आणविक द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और उससे अपने पास n वैल्यू प्राप्त होती है। और n जो है उसको मूलानुपाती सूत्र का क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। यानी अपने पास आणविक सूत्र निकालने के लिए क्या है, बराबर होता है आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र का होल n होता है आणविक सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र अपने पास जो आएगा उसका होल n कर देंगे। तो n क्या है यहाँ, वो है आणविक द्रव्यमान। n कैसे आएगा, तो आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इसका भाग दे देंगे तो n आ जाएगा। लेकिन यहाँ अपने को आणविक द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो मूलानुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र होगा। तो ये अपने को पहले कर रखा है अपन ने। फिर अब देखो अपना सवाल नंबर है 1.9। 1.9 के अंदर अपने को प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है, मोलर द्रव्यमान दे रखा है, औसत परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा प्राकृतिक बाहुल्यता जिनकी है उनके मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी एक की 75.77 है, इंटू इसका मोलर द्रव्यमान है 34.9689, प्लस कर दो इसकी प्राकृतिक बाहुल्यता इंटू इसका मोलर द्रव्यमान,
दूसरा 24.23 इसकी प्राकृतिक बाहुल्यता, 36.96 इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, यू यूनिफाइड मास। और फिर इनकी प्राकृतिक बाहुल्यता का जो टोटल है उसका क्या कर दो, भाग दे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1.10, एथेन के 3 मोलों में निम्न का परिकलन करना है अपने को। कितने मोल, C2H6 यानी उसके 3 मोल हैं, 3 मोल एथेन में। पहला बताना है कार्बन परमाणु के मोल, कितने मोल में, 3 मोल में। अब 1 मोल C2H6, इसके अंदर कार्बन परमाणुओं के कितने मोल हैं, 1 मोल C2H6 में 2 मोल हैं, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 मोल कार्बन परमाणु। 1 मोल एथेन में 2 मोल कार्बन परमाणु है, तो 3 मोल एथेन में 6 मोल कार्बन परमाणु हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखो, 1 मोल में हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 3 मोल में, 1 मोल में H2 कितने, 6 मोल, 1 मोल एथेन में, तो 3 मोल में, 3 मोल में H2 कितने हो जाएंगे, 6 3 18 मोल। फिर एथेन के अणुओं की संख्या पूछ रहा है, एथेन के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल में एथेन के अणु कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, गुणा कर दो 3 से, तो इतने अणु हो जाएंगे, 3 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु हो जाएंगे, किसके, एथेन के। नेक्स्ट आते हैं 1.11, 1.11 के अंदर, उसमें है 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के विलीन की सांद्रता क्या होगी। तो चीनी कितनी है, सांद्रता यानी अपन मोलरता कैलकुलेट करते हैं, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब चीनी की मोलरता नहीं दे रखी, कैलकुलेट करनी है। विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है, 20 ग्राम चीनी है, चीनी का मोलर द्रव्यमान यानी चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, मोलर द्रव्यमान होता है 342 ग्राम प्रति मोल, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 342 ग्राम प्रति मोल बटा आयतन कितना, 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 20 बटा 20 ग्राम बटा 342 ग्राम प्रति मोल इंटू 2 लीटर, 2 लीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, लीटर ऊपर आएगा, मोल की प्लस हो जाएगी और लीटर की माइनस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 से 10, ये हो जाएगा 10 बटे 342 मोल प्रति लीटर, 10 बटे 342 मोल प्रति लीटर हो जाएगा क्या, इस विलयन की सांद्रता, जिसमें 20 ग्राम चीनी 2 लीटर में घुली हुई है। नेक्स्ट देखो 1.12, यदि मेथेनॉल का घनत्व है, CH3OH का घनत्व है दे रखा है कितना, वो है 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर। इसको यदि अपन ग्राम प्रति ml में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.793 kg को
ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, 1000 से गुणा कर दो, और लीटर को प्रति लीटर है तो लीटर नीचे रहेगा, ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ml हो जाएंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.793 ग्राम प्रति ml, यानी 0.793 ग्राम प्रति ml। लीटर के लिए 1000 ml लिख देंगे, केजी के लिए 1000 ग्राम लिख देंगे। फिर है इसके 0.25 m के मोलेरिटी कितनी दे रखी है, 0.25 मोल प्रति लीटर, ये मोलेरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। कितना सॉल्यूशन है, विलियन का आयतन भी दे रखा है 2.5 लीटर, विलियन का आयतन 2.5 लीटर। अब वो पूछ रहा है कितने आयतन की आवश्यकता होगी, इतने विलियन को, इतनी सांद्रता वाले को बनाने के लिए मेथेनॉल के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो अपने पास मेथेनॉल का द्रव्यमान नहीं है, तो मोलरता वाला फॉर्मूला लगाओ। मोलरता बराबर होता है विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, विलेय के ग्राम बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, विलियन लीटर में, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब जो जहाँ है वो रख दो। मोलरिटी कितनी है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल प्रति लीटर बराबर विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान अपने पास नहीं है तो W ले लो, बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है, मेथेनॉल का मोलर द्रव्यमान देखो CH3OH का मोलर द्रव्यमान, कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन प्लस 1 ये 16 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 12 3 15 और 1 16 और 16 32 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। तो W बटा 32 ग्राम प्रति मोल बटा विलियन का आयतन कितना है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। तो ये हो जाएगा देखो 0.25 मोल प्रति लीटर बराबर 32 को मैं नीचे ले आऊँ तो ये बच जाएगा W बटे 32 गुणा 2.5 ग्राम पर मोल, नीचे आ जाएगा ग्राम पर मोल इंटू लीटर है ही। ये जो कटते हैं उनको काट दो, मोल से प्लस माइनस कैंसिल, लीटर से प्लस माइनस कैंसिल, ग्राम बच जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा 0.25 गुणा 2.5 गुणा 32 और ये ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ गया विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा। अब विलेय का घनत्व दे रखा है, तो घनत्व D बराबर होता है M बटे V। द्रव्यमान अपने पास आ गया, ये रहा विलेय का द्रव्यमान, यानी ये आ गया। ये पूछ रहा है V, कैलकुलेट करना है। V बराबर हो जाएगा M/D, M भी है D भी है। घनत्व कितना है ये रहा, M कितना है ये रहा, रख दो 0.25 इंटू 25 इंटू 32 ग्राम, ये तो घनत्व है, सॉरी द्रव्यमान रहा। वॉल्यूम पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है। D ये रहा 0.793 ग्राम प्रति ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास 0.25 इंटू 2.5 इंटू 32 बटा 0.793 और ml ऊपर जाएगा तो ये ml। ये अपने पास आयतन आ जाएगा किसका, मेथेनॉल का, CH3OH का वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम की उसके आवश्यकता होगी। 20 ग्राम का वॉल्यूम है ये, यानी अपने पास द्रव्यमान तो आ गया, इतना द्रव्यमान चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है आयतन कितना चाहिएगा, तो अपने पास आयतन ये आ जाएगा। इतना आयतन अपने को लेना पड़ेगा, किसका, मेथेनॉल का। तो क्या करना है, घनत्व है, विलेय का घनत्व दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम में
ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, द्रव्यमान में घनत्व का भाग दे दो, अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो यह है मेथेनॉल का इतने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी।